नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस a माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस b माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 2√2, 3, 4 एंड √2। अब आगे देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही होता है। देखो हमें पता है कि 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर 0 ही होता है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ये एक पद है आगे प्लस, ये दूसरा पद है प्लस, ये तीसरा पद है और बराबर 0 होता है। ध्यान देखो हम ये तीनों को 0 ले लेते हैं तो ध्यान देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही होगा। यानी देखो हम ये तीनों के बराबर 0 लेते हैं वो सही ही होगा, करेक्ट ही होगा। इसलिए अब सबसे पहले देखो ये a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। आगे देखो आगे b प्लस सी माइनस a होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। एंड देखो ये लास्ट में c प्लस a माइनस b माइनस 5 होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। देखो फिर से एक बार, ये a प्लस b माइनस c माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 0 होगा। आगे ये b प्लस c माइनस a माइनस 8 होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। एंड लास्ट में ये c प्लस a माइनस b माइनस 5 होल स्क्वायर बराबर भी 0 होगा। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले ये a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 बराबर 0 होगा। देखो ये a प्लस बी माइनस सी माइनस 3 बराबर 0 होगा। मतलब देखो 0 का वर्ग 0 होता है। अरे देखो यहाँ पर ये b प्लस सी माइनस a माइनस 8 बराबर 0 होगा। ये b प्लस सी माइनस a माइनस 8 बराबर 0 का मतलब कि देखो 0 का वर्ग 0 होता है, 0 का वर्ग ही 0 होता है, 0 का वर्ग ही 0 होता है। इसका मतलब ये होगा, देखो ये बराबर 0 ही होगा। और लास्ट में देखो ये एंड देखो ये c प्लस a माइनस b माइनस 5 c प्लस a माइनस b माइनस 5 बराबर 0 होगा। देखो 0 का वर्ग 0 होता है। यानी देखो हमें पता है कि देखो 0 का वर्ग 0 होता है, इसलिए देखो ये 0 ही होगा, शून्य ही होगा। देन आगे देखो यहाँ से देखो ये a प्लस b माइनस c बराबर देखो ये 0 प्लस 3 यानी कि 3 होगा। देखो a प्लस b माइनस c बराबर देखो ये 0 प्लस 3 यानी कि 3 होगा। आगे देखो यहाँ से देखो ये b प्लस c माइनस a b प्लस c माइनस a इक्वल टू बराबर देखो ये 0 प्लस 8 यानी कि 8 होगा। और एंड यहाँ से देखो ये c प्लस a माइनस b इक्वल टू बराबर c प्लस a माइनस b बराबर इक्वल देखो ये 0 प्लस 5 यानी कि 5 होगा 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 5 होगा। अब आगे देखो ये a प्लस बी प्लस सी का मान यानी कि वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो ये तीनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देना कि देखो ऐसा करने पर देखो हमें ये a प्लस बी प्लस माइनस सी a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस ये c प्लस a माइनस b बराबर देखो ये 3 प्लस ये 8 प्लस
ये 5 मिलेगा। मतलब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में किया और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में किया। फिर आगे देखो सबसे पहले देखो ये a माइनस ए देखो ये a माइनस ए शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब देखो ये a यानी कि प्लस ए माइनस ए कैंसल हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसल हो जाएगा। अरे देखो सेम टू सेम ये प्लस बी माइनस बी कैंसल हो जाएगा। अरे देखो सेम टू सेम माइनस सी प्लस सी कैंसल हो जाएगा। फिर आगे देखो हमारे पास देखो ये प्लस ए यानी कि ए बचेगा। आगे देखो ये प्लस बी बचेगा और लास्ट में ये प्लस सी बचेगा। देखो ये ए का ए प्लस बी और प्लस सी बचेगा। फिर आगे बराबर इक्वल देखो इधर ये सबसे पहले 3 प्लस 8 यानी 8 प्लस 3 देखो 11 होगा। आगे देखो 11 और 5 देखो 16 होगा, 16 होगा। दैट इज 3 प्लस 8 प्लस 5 16 होगा। अब ये देखो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो इधर भी वर्गमूल लगे थे बराबर इक्वल देखो ये 16 का वर्गमूल 4 होता है, क्योंकि देखो 4 का वर्ग 16 होता है, इसलिए उल्टा 16 का वर्गमूल 4 होगा। मतलब कि देखो ये अंडर ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। आगे दूसरा प्रश्न ऐसा है कि यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 110 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यानी रिलेशन सही है, करेक्ट है। ab प्लस bc प्लस c इक्वल 34, ab प्लस bc माइनस c इक्वल 17। आगे ab माइनस bc प्लस c इक्वल टू 17 और लास्ट में देखो ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू 17। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें AB BC CA चाहिए, AB BC CA चाहिए, AB BC CA चाहिए, AB BC CA चाहिए। तो अब आगे देखो हमें ऐसा फॉर्मूला राइट करना पड़ेगा जिसमें ये AB BC और CA आए, ये AB BC और CA आए। तो आगे देखो ऐसा फॉर्मूला देखो ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का होता है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का होता है। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। देखो फिर से एक बार a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब ये देखो ये माइनस c को हम प्लस इंटू माइनस c ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये माइनस c को हम प्लस इंटू माइनस c ऐसे राइट कर सकते। मतलब देखो प्लस और माइनस का गुणा ये माइनस होगा और c का c। मतलब कि देखो यहाँ पर a बराबर a आगे b बराबर b है, पर c बराबर देखो माइनस c है, c बराबर माइनस c लेना है। देखो therefore इसलिए अब देखो ये a का a प्लस का प्लस b का b प्लस का प्लस और c बराबर ये माइनस c लेना है, माइनस c और ये होल स्क्वायर यानी कि बराबर तो देखो सबसे पहले a का वर्ग आगे b का वर्ग प्लस देखो c बराबर माइनस c यानी देखो यहाँ पर माइनस c होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये
2ab, आगे देखो ये प्लस प्लस, देखो ये 2b, आगे देखो c बराबर माइनस सी लेना है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 2 का 2, आगे c बराबर माइनस सी लेना है। और लास्ट में ये a है, a तो ऐसा आएगा। देन आगे therefore देखो ये a प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर होगा। ये a प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर का मतलब देखो ये प्लस इंटू माइनस, यानी कि माइनस इंटू प्लस, देखो माइनस मतलब कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा और सी का सी, और ये होल स्क्वायर तो है ये। ध्यान के बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये माइनस सी होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ही होगा, सी स्क्वायर ही होगा। मतलब देखो ये माइनस हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये माइनस सी के वर्ग का अर्थ ये होता है, देखो ये माइनस सी को गुणा में 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स राइट करना है, ताकि बराबर इक्वल। सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये c इंटू सी स्क्वायर होगा, देना है बराबर इक्वल ये प्लस सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर भी। मतलब कि देखो ये माइनस सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर होता है, मतलब कि देखो माइनस निकल जाता है। देखो ये प्लस 2ab है, 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 प्लस 2ab है। अरे देखो यहाँ पर हर जगह गुणा है, देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, आगे यहाँ पर भी बीच में गुणा ही है। ध्यान देखो ये प्लस और माइनस का, यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा। आगे देखो ये 2bc है, 2bc, आगे देखो ये यहाँ पर भी देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, बीच में गुणा है। ध्यान देखो ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। आगे देखो ये 2c है, 2c है, मतलब देखो हमें ऐसा मिलेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर c माइनस में है, इसलिए देखो यहाँ पर भी जहाँ पर c माइनस होगा वहां भी माइनस ही। आगे देखो यहाँ पर c माइनस में है, इसलिए देखो ये दोनों जगह c होने की वजह से देखो यहाँ पर भी आगे में माइनस ही आएगा। देखो ये c माइनस तो ये c माइनस में आएगा, मतलब देखो c वाला पद माइनस में आएगा, c वाला पद माइनस में आएगा। देखो c की 1 घात वाला पद माइनस में आएगा, c की 1 घात वाला पद माइनस में आएगा, और c की 2 घात वाला पद तो हमेशा प्लस में ही आएगा, c की 2 घात वाला पद तो हमेशा प्लस में ही आएगा। तो देखो ऐसे याद करके रखना होता है, रिमेम्बर करके रखना होता है। देखो ध्यान देखो ये a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर ये 12 दिया हुआ है, गिवन 12। ध्यान यहाँ पर ये 12 का वर्ग आएगा, आगे बराबर इक्वल देखो ये x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ये 110 दिया हुआ है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये तीनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, देखो ये 2 सामान्य होगा, 2 कॉमन होगा। ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास ये ए बी बचेगा, आगे दूसरे पद में ये बी सी बचेगा, आगे माइनस तीसरे पद में ये सी ए बचेगा, यानी कि 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो ये 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होगा। आगे ध्यान को देखो ये 12 का वर्ग, यानी कि 12 गुणा 12, यानी कि देखो 12 इंटू 12, देखो 144 होता है, 144 होता है। देखो ये बराबर का, देखो ये 110 यानी प्लस 110 को हम इस तरफ लाते हैं, देखो ये माइनस 110 हो जाएगा, माइनस 110 हो जाएगा। देखो ये इधर 2ab माइनस bc माइनस ca, इधर ये 2ab माइनस bc माइनस ca बच गया। मतलब कि आगे में प्लस लिखो चाहे न लिखो उससे
कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो देयरफॉर देखो देखो यहाँ पर ये 4 माइनस 0 4 होगा। आगे देखो ये 4 माइनस 1 3 होगा और लास्ट में ये 1 माइनस 1 0 होगा। यानी कि हमें 0 34 मिलेगा। यानी देखो हमें 34 मिलेगा 34 मिलेगा। मतलब देखो आगे में शून्य लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बराबर इक्वल देखो बराबर इक्वल। अब आगे देखो ये 2 को भी हम इधर ले आते हैं। ये देखो इंटू 2 देखो डिवाइड 2 हो जाएगा। देखो ये इंटू 2 डिवाइड 2 हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। देखो ये इंटू 2 को हम इधर लाते हैं। देखो ये डिवाइड 2 हो जाएगा भाग में 2 हो जाएगा। मतलब कि साइन चेंज होगा। मतलब कि गुणा का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन भाग में और इधर बराबर इक्वल देखो ये AB माइनस BC माइनस CA बचेगा। ये AB माइनस BC माइनस CA बचेगा। ध्यान रखिए देखो यहाँ पर देखो ये 34 का यानी कि 34 का देखो आधा यानी कि हाफ यानी कि सेम देखो 17 होता है 17 होता है। मतलब देखो 17 दूनी 34 होता है 17 दूनी 34 होता है। मतलब भी देखो ये AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू बराबर देखो ये 17 होगा 17 होगा। इसलिए विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ट्रू है। 1 नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड a नॉट इक्वल टू बी b नॉट इक्वल टू सी। अब अगर देखो सबसे पहले देखो हमारे पास ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ये 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान देखो सबसे पहले a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। देखो बराबर इक्वल इधर देखो ये 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर देखो ये 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर होगा। आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये प्लस 2ab यानी कि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू बराबर देखो ये 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर देखो ये प्लस 2ab यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर देखो ये 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस देखो ये a स्क्वायर एक्चुअल में प्लस a स्क्वायर ध्यान देखो ये इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर होगा। देखो ये प्लस b स्क्वायर इधर माइनस b स्क्वायर होगा। लास्ट में सेम टू सेम प्लस c स्क्वायर इधर माइनस c स्क्वायर होगा। आगे therefore देखो सबसे पहले ये तीनों पदों में से ये 2 कॉमन निकला। ध्यान देखो हमारे पास ये अंदर में AB प्लस BC प्लस CA बचेगा AB प्लस BC प्लस CA बचेगा। और आगे बराबर इक्वल देखो इधर देखो ये 3 बार a स्क्वायर में से देखो ये a स्क्वायर यानी कि 1 बार a स्क्वायर घटेगा तो हमारे पास 2 बार a स्क्वायर बचेगा। आगे सेम टू सेम देखो ये प्लस 3b स्क्वायर यानी 3 बार b स्क्वायर में से देखो ये b स्क्वायर यानी 1 बार b स्क्वायर डिलीट होगा यानी घटेगा तो हमारे पास देखो 2b स्क्वायर बचेगा यानी 2 बार b स्क्वायर बचेगा। यानी देखो हमारे पास प्लस 2 बार b स्क्वायर बचेगा। यानी सेम टू सेम ये प्लस 3 स्क्वायर यानी 3 बार c के वर्ग में से देखो ये c के वर्ग यानी 1 बार c का वर्ग घटेगा तो हमारे पास 2 बार c का वर्ग बचेगा। यानी देखो प्लस 2 बार c का वर्ग
बचेगा, प्लस 2 बार सी का वर्ग बचेगा। अरे देयरफॉर देखो देखो ये 2 AB प्लस BC प्लस CA है, AB प्लस BC प्लस C। आगे देखो बराबर, देखो इधर सेम टू कॉमन निकले, देन इधर देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आगे देखो ये 2 कॉमन निकलेगा, देन ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। आगे देयरफॉर देखो ये 2 देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कैंसल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है इसलिए। अब आगे देखो यदि हम ये b बराबर a लेते हैं, ये b बराबर a लेते हैं, देखो ये a गुणा a देखो a स्क्वायर होगा। आगे देखो ये c बराबर हम b लेते हैं, देन देखो b गुणा b देखो b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर और प्लस में ये और बीच में ये प्लस तो है ही है, बीच में ये प्लस तो है। आगे देखो एंड सेम टू सेम देखो ये a बराबर हम c लेते हैं, देन देखो ये c गुणा c देखो c स्क्वायर और प्लस में ये बीच में ये प्लस तो है, ये बीच में ये प्लस तो है ही है। बराबर देखो इधर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, मतलब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा, मतलब कि दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड्स समान हो जाएगा। पर ऐसा कब होगा? व्हेन से देखो हम ये b बराबर a लेते हैं तो आगे देखो c बराबर b लेते हैं तो एंड ये a बराबर c लेते हैं तो इन शॉर्ट तो मेरे को यहाँ पर देखो ये a बराबर b होगा, ये a बराबर b होगा। आगे देखो ये b बराबर c होगा, b बराबर c होगा। लास्ट देखो ये c बराबर a होगा, देखो ये c बराबर a होगा, ये c बराबर a होगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो ये b a के बराबर है, देखो ये b a के बराबर। आगे देखो ये a b के बराबर, देखो ये a b के बराबर। आगे देखो ये c b के बराबर है, देखो c b के बराबर। आगे देखो ये b देखो b c के बराबर, देखो b c के बराबर। आगे देखो ये a c के बराबर, देखो ये a c के बराबर, मतलब देखो c a के बराबर, देखो c a के बराबर है, c a के बराबर। देखो इन शॉर्ट देखो ये b बराबर a होता है, c बराबर b होता है एंड ये a बराबर c होता है। देखो इसको एक साथ में लिखना हो, देखो ऐसे राइट होगा, ऐसे लिखा जाएगा, मतलब कि a बराबर b बराबर c होगा। देखो a बराबर b बराबर c होगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c। देखो तीनों आपस में समान होगा, a b और c तीनों आपस में समान होगा, इक्वल होगा। इसलिए देखो ये ऑप्शन सी आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।